हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन थंब जर्नी 5। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के पौधे के बारे में। देखिए कितना खूबसूरत पौधा मेरे साथ रखा हुआ है और इसमें टमाटर भी लगे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे दिसंबर के महीने में इतने सुंदर टमाटर कैसे होंगे? क्यों? क्योंकि ये जो पौधा है ये गर्मी पसंद पौधा है। ये पौधा जो है गर्मी में ग्रो करता है, गर्मी में फल देता है। पर मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे सर्दी में भी उगा रखा है। मैंने इसके बीज अक्टूबर के महीने में डाले थे और पौधा ग्रो करने के बाद अब मुझे दिसंबर में फ्रूट्स दे रहा है। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप कम एफर्ट से अपने घर टमाटर के पौधे लगाएं और अपने उगाए हुए टमाटर का मजा लें। पहले तो आपको ये बताना चाहिए हमें टमाटर खाने से बेनिफिट्स क्या है। टमाटर खाने के बहुत फायदे हैं। टमाटर जो है सेहत का खजाना है। टमाटर में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं। तो इसलिए ये हमारे हेल्थ की केयर करता है, बीपी मेंटेन रखता है, हमारी स्किन को ग्लो करता है, हमारा डाइजेशन अच्छा रखता है, हमारी आंखों की रोशनी को भी ये अच्छा रखता है। इसे हम सब्जियों में भी डाल के खाते हैं, सैलेड में भी लेते हैं, वजन कम करते हैं, वो भी अपनी डाइट में टमाटर को लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करके टमाटर का पौधा अपने घर में उगाइए और अपने उगाए हुए टमाटरों का मजा लीजिए। सबसे पहली बात, हमें टमाटर के पौधे को उगाने के लिए गमला कैसा लेना चाहिए? तो इसके लिए हमें कम से कम 14 से 18 इंच का गमला लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि गमला जो हमारा गहरा होना चाहिए। इससे बड़ा गमला भी चल सकता है पर छोटे गमले में काम नहीं चलेगा। और मेन बात वही जो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि वाटर ड्रेनेज के लिए गमले में नीचे की तरफ एक होल होना चाहिए जिससे पानी की निकासी अच्छे से हो सके। इसकी मिट्टी जो हमें हमेशा नम रखनी होती है, कभी भी हमें इसकी मिट्टी सूखने नहीं देनी है और एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं डालना है। कभी जरूरत से ज्यादा पानी डाल देंगे हम इसमें तो क्या होता है, इसके फल फटने लग जाते हैं या जो इसमें फूल आए हुए हैं वो फूल इसके गिरने लग जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि इस पे हम पानी लिमिटेड मात्रा में ही डालें और इतना डालें कि इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। और पानी डालते समय एक बात हमें और ध्यान रखनी कि पानी हमें ऊपर से नहीं डालना है कि इसके पत्ते और इसका फ्रूट गीला हो। पानी हमें सिर्फ इसकी मिट्टी में देना है। इसके बाद हमें इसे रखना कहाँ चाहिए? इससे हवा और धूप दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब मैंने इसके बीज अक्टूबर में डाले थे तब इसको 21 से लेकर 29 डिग्री टेम्परेचर तक की जरूरत पड़ती है बीजों को ग्रो करने के लिए। लेकिन जब हमारा पौधा बन जाता है तो उसको भी हमें अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। तब हमें भी उसको 23 से 29 डिग्री टेम्परेचर के बीच में तापमान देना पड़ता है। इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, पूरे दिन धूप में रखते हैं। ऐसी जगह रखते हैं जहां इसे पूरे दिन की धूप और हवा मिल सके। उसके बाद आता है इसका जो तना है वो बहुत कमजोर होता है, इसलिए हमें इसमें सपोर्ट देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लकड़ी मिट्टी में लगाकर पौधे के साथ बांध रखी है। तो पौधे को सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। और इसमें अगर हम खाद देने की बात करते हैं तो पौधा उगने के कम से कम 20 से 25 दिन तक हमें इसमें कोई भी खाद नहीं देनी बात होती है। उसके बाद जब हम इससे खाद देते हैं तो हमें इसमें सोडियम और पोटेशियम युक्त खाद देनी चाहिए जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हमें इसमें सिर्फ पोटेशियम वाली खाद देनी चाहिए जो हमारे फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। और हमें फ्रूट्स के लिए एक बात का और ध्यान रखना होता है, जब हमारे फूल आ जाते हैं तो हमें फूलों पर इस तरह से टच करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे फ्लावर्स से फ्रूट्स जल्दी आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे प्लांट पर फ्लावर्स आ जाएं तो हमें उसको इस तरह से टच करना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी हम इस पे फ्रूट्स पा सकें। तो आपने देखा कि कितने कम एफर्ट्स के साथ मैंने इस पौधे को उगाया है
और आप भी कुछ बातों का ध्यान रखकर बहुत कम एफर्ट से अपने घर में टमाटर के पौधे को अच्छे से उगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सब अपने घर में टमाटर का पौधा लगाएंगे और अपने उगाए हुए टमाटरों का अच्छे से एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। सब्सक्राइब माई चैनल। Until then, bye.